मैं हरा दे हूँ नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री को? हाँ, मैं हरा दे, अब जमात नहीं पैदा की। एक मिनट, हाँ, मार को संबिकनिया नहीं होता है तो मैं हरा दे हूँ, बनना ही न दे हूँ प्रधानमंत्री। और साई जीत गए तो मैं बनिया हूँ, मैं बनिया हूँ, आप प्रधानमंत्री? मैं बनिया हूँ, मलाइन बनत है प्रधानमंत्री, मैं बनिया हूँ भारत का प्रधानमंत्री। अरे, छेदू चमार पार्टी तो नहीं है। अरे पार्टी नहीं ना, जब ईमानदारी देख ले नारायण तो सब कुछ हो जाए। तो प्रधानमंत्री को आप? मैं प्रधानमंत्री बनिया हूँ, नरेंद्र मोदी का हराए के प्रधानमंत्री बनिया हूँ। कौशाम्बी का नहीं आओ, नहीं डीएम के लिए होता सकता है तो। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। वाराणसी की धरती गवाह बनने जा रही है जब दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत का एक सबसे गरीब व्यक्ति छेदू चमार चुनाव लड़ने जा रहा है। कौशाम्बी के छेदू चमार इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि कौशाम्बी के लोकसभा चुनाव में छेदू चमार ने नामांकन किया था, लेकिन इनका पर्चा खारिज हो गया है। उसके बाद अब छेदू चमार अपनी तैयारी कर रहे हैं और कल ये वाराणसी के लिए निकल जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोंकते नजर आएंगे। दुनिया देखेगी इस दृश्य को। आज हमारे साथ छेदू चमार हैं, हमने बातचीत की है इनसे और जानने का प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कल हम वाराणसी जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोकेंगे और चुनाव लड़ेंगे। यदि इनका वहां पर पर्चा नहीं खारिज होता तो ये चुनाव लड़ेंगे और दुनिया भर के लोगों की नज़र वाराणसी पर होगी और दुनिया देखेगी कि किस तरह से एक गरीब आदमी, बर्तन बेचने वाला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहा है। छेदू जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। मैं निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी का प्रत्याशी हूँ, तैयबापुर शमशाबाद का। और मीडिया साहब, मैं यहाँ 2 तारीख का पर्चा भरा यानी जब शुरू से मैं पर्चा लिया तो मुझको अधूरा पर्चा दिया गया। दूसरे रोज मैं फिर पूरा पर्चा लिया। और यह नहीं ना कि मैं 4 वकील भी ले करके गया हूँ जो उन्हें रोज पर्चा नया लेने गया हूँ, ये बात नहीं ना है। मगर वो लोग भी ध्यान न दिया, हाँ, और पर्चा अधूरा रहा है तो फिर मैं दूसरे रोज वकील ले करके कलेक्ट्रेट पहुँचा और मैं वहाँ से पर्चा फिर पूरा कराया करके नहीं। और उसको मैं जो 2 मई का उसको पर्चा का भर दिया। और जब भर दिया तो कोई बात नहीं ना है। और जब भर दिया तो जब नामांकन के बाहर निकलता हूँ, वहाँ पर बयान किया कि भाई कोई कमी बेसी होए, कोई कलम छूट होए तो का हमसे भरा लीन जाए, नहीं होगा कि हमका नोटिस दिया जाए। नोटिस दिया जाता है यानी लोकसभा का पर्चा डीएम साहब देखते हैं। अब बीती बातें तो हो चुकी, पर्चा आपका यहाँ से खारिज हो गया। हाँ, तो अब आपकी तैयारी क्या? अब हम जो है तो बनारस जाप चुनाव लड़े, जहाँ प्रधानमंत्री भारत के हैं मोदी साहब, हम उनके आगे चुनाव लड़वाए। काहे लिए? हाँ, क्यों? हमार नियाव नहीं भा, हमार नियाव नहीं भा। हमरे कौशाम्बी के माननीय राजा भैया हैं, मुख्यमंत्री जोगी बाबा हैं और मोदी बाबा तो सुनते हैं ये चैनल पर। हाँ, अब हम शाम तक बैठन कि हमार डीएम साहब कौनो मेर का एक चुनाव मुझको पहुंचाने की कृपा करें। अब वो प्रक्रिया बीत चुकी है। अब वो बीत चुकी जरूर, मगर मैं आशा लगाए बैठा हूँ। अब संभव नहीं है और नहीं देते हैं तो मैं सवेरे बनारस जाएंगे। बनारस आप जा रहे हैं, प्रस्तावक कहाँ से मिलेगा? प्रस्तावा सब नारायण की कृपा, जब हुआ पहुँचबाए तो जब हमका देखिए तो हुआ प्रस्तावा अपने से बन जाएंगे। अच्छा छेदू जी, एक सवाल है, आप 11-12 चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत नहीं रहे हैं और जनता आपको उतना समर्थन नहीं दे रही। मीडिया साहब, मैं चुनाव को जवान कर दी हूँ,
जब जान के ये 24 साल प्रत्याशी ये चुनाव का जवान करे के मतलब का है? अब जवान करे कि मैं लड़ यानी बीडीसी लड़ो, जिला पंचायत लड़ो, विधानसभा लड़ो, लोकसभा लड़ो, तो यही में जवान हो गया। 24 साल हो गए चुनाव लड़त का आपकी उम्मीद रही कि मैं जीत जाते हूँ, मैं अबे मौका चुनाव चिन्ह पहुंचा दें कौशाम्बी का। और मैं न जीत गए हूँ तो सब्जी मंडी वो सब मौका मराए डरी है। हार जाओ तो मराए डरे। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मैं इतना जानते हूँ कि मैं इतना बढ़िया बोए हूँ बिया। अच्छा, कौशाम्बी में ऐसा बढ़िया मैं बिया बोए हूँ, यानी हर आदमी से दुनिया में मोहब्बत करके चलता हूँ। हाँ, लाला भैया कह के चलता हूँ। हाँ, कहू का मैं बेइज्जत तो चलते हो नहीं ना है, तो ऐसे मेरे ऊपर दुनिया की मोहब्बत आ चुकी। अच्छा, ये बताइए कि बनारस जा रहे हैं। हाँ, बनारस जाए। कब जाएंगे? अब कल जाबे। आज ये जौन बैनर हम टांगे हन, एक काम पतवाओ तो के चक्कर में सही नहीं में दिए रही नहीं। अब तुम लोग आए गए तो एक फिर उठा के मंगावागा। हाँ, अब एक फिर जो है तो तैयारी हालत बहन फिर दे देवी लिख पढ़ के तैयार हो अच्छा, जाए। इसमें क्या बदलेंगे? अब मैं जो है तो पूरा यहाँ का काम खत्म करके है नी, और जो है तो बनारस लिखवा। नगड़िया कहाँ? नगड़िया यह है, इधर देखो न उधर देखो, छद्दू चमार का सीधा बनारस में देखो। अरे नरेंद्र मोदी के आगे देखो, थोड़ा सा हाँ, नरेंद्र मोदी के आगे देखो। मैं प्रत्याशी छद्दू चमार, नरेंद्र मोदी के आगे मैं चुनाव लड़ी हूँ। मोर को संभी बनिया नहीं बा, मैं प्रत्याशी छद्दू चमार मीडिया साहब, मैं हूँ लड़ी है चुनाव पक्का। हाँ, एम धोखा नहीं ना है। पुरानी वाली नगड़िया कहाँ गई? सब नगरिया सब नहीं हो जाइए, मैं कहूँ बहु बाधा नहीं ना है। नहीं करेंगे? हाँ, नहीं हो जाएगी। घर वालों से पूछा? सब पूछे पछोरे, सब नारायण ही सब काल मीडिया हमारे पास लखनऊ ब्रांच पहुंची है। दुल्हन से पूछी, अम्मा से पूछी, लड़का बच्चन से पूछी, सब मोहल्ला से पूछी, कुल घर का बेउरा दीस ऊपर की तरह की बीती बात उसको भी मैं बयान बताया। हाँ, का तो सब तैयार हैं? तैयार हैं लड़ने। हाँ, ये हमारे मुंशी हैं, मुंशी जी से पूछ। एक मिनट, थोड़ा सा इधर आ। ये बताइए कि आप लोग क्या बच्चे भी जाएंगे आपके साथ? हाँ, जब लड़का है ये भी जाएंगे। मकान पत्नी नहीं, अब सब नहीं, अब हुआ। क्या प्रस्तावक जो वहाँ जो है किसी से बात हुई आपकी? हाँ हाँ है बात। हाँ हाँ है। अच्छा, तो ये जो है आपका बोर्ड, इसमें परिवर्तन क्या होगा? अब परिवर्तन क्या है कि सब मिटाए करके है नहीं, और कौशाम्बी मिटाए करके है नहीं, और बनारस लिखो हुए। ये नगड़िया और ये बोर्ड छद्दू चमार की पहचान बन चुकी है। आप देख सकते हैं, छद्दू चमार निर्दलीय प्रत्याशी, बर्तन वाले, ग्राम तैयबापुर, शमशाबाद, कौशाम्बी, संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी। अब यहाँ होगा संसदीय क्षेत्र बनारस। लोकसभा चुनाव, उम्मीदवार एक घर से 2 वोट। तो नहीं, नरेंद्र मोदी की ही ना है। अच्छा, ये बताइए, एक घर से ये बनारस की जनता करी जो न्याय कर रहे हैं इस समय, ना योगी जी कर सकते हैं और ना ही मोदी जी कर सकते हैं। इस समय न्याय निर्वाचन आयोग कर सकता है। निर्वाचन आयोग से भी मैं बयान किया हूँ, लेकिन पुराना आपके पर्चे में कमी थी, इसलिए खारिज। मेरा कमी नहीं ना है। मजात बनवाओ, निवास बनवाओ, आय बनवाओ, हलफनामा बनवाओ, लोडूज बनवाओ, टेजरी लाओ, कलेक्ट्रेट के फार्म लाओ, दट्टो पर अस्तावा लाओ, इंडिया बैंक कापी लगाओ, शपथ पत्र लगाओ, आधार लगाओ, वकील से भराओ, सरकारी वकील से जांच कराओ, कलेक्ट्रेट में दाखिल करो, फिर जांच हो, चुनाव चिन्ह मिले, जरवन साहब, परवेशक साहब, बुलंदस्ता, टीएम, NIC, BRC, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, SP ऑफिस, करम संख्या, वार्ड संख्या, लेखपाल की दस्तक। मैं 3 ठो सांसदी है, तीसरा सांसदी है। मैं शुरू से आखिर तक का बेउरा है। बताओ कि इतना जाए कपा रहता है। चलिए, हाँ, अब जरा देखिए, इनके बोर्ड में पेंटर ने अपना नंबर दे दिया है। लोग अगर भ्रमित हो जाएं तो समझेंगे कि ये छद्दू जी का नंबर है। इन्होंने लिखा रखा है, इधर देखो ना उधर देखो, 2024 में छद्दू को देखो। उसे गरीब प्रत्याशी को संभी में होई। और सुनो मीडिया साहब, दुनिया की जांच कराइन मोदी बाबा, मोरे घर की जांच ना कराइन। यह अफसोस मौका है कि ते पैसा कहाँ से पाए, कितना भीख मांगे, कितना खाए, तोरे कितनी कमाई है। अच्छा, जो खर्च होगा बनारस में, हाँ, उसको कहाँ से लाएंगे? अब एक कौनो तरह से हम ये कौशाम्बी की जनता से अब संझा तक मैं भीख मांगी हूँ। चलिए, आइए। और तो मीडिया था मोरे कहीं देखाओ, जेके पैसा कौड़ी हो कौशाम्बी की जनता से, या मैं जो है तो सर्किट हाउस के लगे बैठा हूँ, 150 मौका दई जा, मेरे पास खर्चा का नहीं ना, बनारस की तैयारी है।
इनके सहयोगी हैं छिद्दू जी के, क्या नाम है? नमस्कार, पप्पू सिंह यादव, सैयद राजेपुर मेरा गांव है। सिराथू तहसील से मैं भी आता हूं। छिद्दू भाई हमारे मित्र हैं बचपन से। ये बताइए पप्पू जी कि बनारस से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं छिद्दू जी, क्या कहना चाहते हैं? अब हम तो मान लीजिए ड्राइवर का काम है, मालिक इशारा किया तो मंजिल तक पहुंचा देना। मुंशी का काम है कागज पत्तर सब दुरुस्त रखना। अभी तक आप लोगों ने क्या कागज तैयार किए हैं, जरा दिखाइए। अब अभी तो वोटर लिस्ट सत्यापित कराए हैं हम, राज निवास सब सारा कुछ कागजात बनवा लिए हैं हम। कल की तैयारी है हमारी बनारस की, क्योंकि छिद्दू भाई का इशारा है। रुक जाइए। हाँ। क्योंकि छिद्दू भाई का ये इशारा है कि हमें लेके चलो बनारस, और यहाँ की जनता ने अगर फैसला हमारा नहीं किया, जनता और प्रशासन दोनों मिल करके, तो हम बनारस की जनता से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि बनारस की जनता छिद्दू भाई का कौशाम्बी का न्याय करे। जैसे वहाँ प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ेगी 10, तो क्या इसके लिए किसी से बात हुई? हाँ, बातचीत हुई है। वहाँ के लोग हमारे साथ हैं, वहाँ की भी जनता हमारे साथ है। वहाँ से लोग, वहाँ के लोग हमें फ़ोन किए हैं कि आप आइए, हम आपकी सारी मदद करेंगे। पर्चा खरीदने के लिए क्या कोई? हाँ, हमारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। आज शाम तक पहुँच जाएंगे और कल हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे जी। कितने लोग आप यहाँ से निकलेंगे? अब हम तो यहाँ से 2 लोग ही जाएंगे। रहने खाने की? अब रहने खाने के लिए हमारे लिए सारी व्यवस्था है। चाहे थाने में बैठ जाएंगे, चाहे हम मंदिर में कहीं बैठ जाएंगे, चाहे अनाथ आश्रम में कहीं बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव तो भाई छिद्दू भाई ने कह दिया तो वो तो लड़ना। हम जिंदा रहा तब तक लड़ा बेमत धोखा नहीं ना है। या बनारस की नियाव हमारी भागशाली रही नहीं कि कम से कम यही के नाते अब हम बनारस की जनता से इनका परिवार भी जाएगा? परिवार से इनके देखिए कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि यहाँ भी भाई गरीब आदमी है, कमाना खाना तो है ही है। अब अगर सभी लोग बनारस चले जाएं, क्यों नहीं देते, घर में बैठे? नहीं, अब देखिए अखाड़े का अगर पहलवान है तो वो अखाड़े में ही लड़ेगा, कहीं खेत में तो लड़ेगा नहीं। अखाड़े का पहलवान अखाड़े में ही लड़ेगा। अभी समय दंगल लगा है तो पहलवान मानेगा कहाँ? नीरा माड़ा इन लड़ा था मीडिया साहब। हाँ। तो तैयारी आप लोगों की बनी? हाँ, तैयारी हमारी पूरी है, और बनारस की जनता से गुजारिश भी है कि हमारा ये कौशाम्बी का फैसला बनारस की जनता पर है और बनारस की जनता करे। अच्छा, जब से पर्चा खारिज हुआ क्या आप नहीं खाए आइन, हम रोटी नहीं खाए आइन जब तक बनारस में पर्चा न दाखिल कर ले, जब तक रोटी न खाई हूँ। एमत धोखा नहीं ना। मान लीजिए कि जैसे जब से खारिज हुआ तो आपने ऐलान किया कि हम बनारस से चुनाव लड़ेंगे, कितने लोगों से संपर्क हुआ? बनारस से काफ़ी लोगों से संपर्क हुआ है हमारा। मोबाइल टीवी चला। अब मान लीजिए मोबाइल नंबर हमारा है तो बनारस के लोग भी हमें फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं कि आइए हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे 10 प्रस्तावक देंगे, वकील हैं वकील देंगे, जो भी आपकी वो होगी, और शासन प्रशासन भी हमारी मदद वहाँ करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि छिद्दू जी बनारस की धरती पर चुनावी दंगल में भाग लेने के लिए तैयार हो चुके हैं और कल सुबह ये निकल जाएंगे। इनके एक परिचित बनारस पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। बनारस के लोग भी इनके संपर्क में हैं और इनको बुला रहे हैं कि आइए बनारस की धरती से चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप चुनौती दीजिए। मैं हराए दे, क्या कह रहे हैं? मैं हराए दे हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को? हाँ, मैं हरा दे, अब जमात नहीं पैदा की। एक मिनट। हाँ, मार को संबी का नियाव नहीं होता है तो मैं हराए दे हूँ, बनना ही ना दे हूँ प्रधानमंत्री। और साई जीत गए तो मैं बनी हूँ, मैं बनी हूँ। आप प्रधानमंत्री? मैं बनी हूँ, मराइन बना था प्रधानमंत्री, मैं बनी हूँ भारत का प्रधानमंत्री। छिद्दू चमार पार्टी तो नहीं है? अरे पार्टी नहीं ना, जब ईमानदारी देख ले नारायण तो सब कुछ हो जाए। तो प्रधानमंत्री को आप? मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ, नरेंद्र मोदी का हराए के प्रधानमंत्री बनी हूँ। कसम भी करनी हो नहीं, डीएम के लिए होता सकता है तो अब आप हराए के मन। चलिए, अब आप समझ सकते हैं कि छिद्दू जी ने बड़ा दावा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं। छिद्दू जी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव हराकर मैं खुद प्रधानमंत्री बनूंगा। आप देख सकते हैं कि सीना ठोक रहे हैं।
बड़ा ही रोचक मुकाबला वाराणसी में देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया इस मुकाबले की गवाह बनेगी। छेदू जी वाराणसी की धरती पर कल सुबह कदम रखेंगे। आप समझ सकते हैं कि गंगा जी के किनारे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री के सामने भारत का एक गरीब नागरिक चुनाव लड़ने जा रहा है। इतिहास में ये दर्ज होगा चुनाव। और ये दे मोदी जी का चलिए। मत धोखा नहीं ना। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय दें कि छेदू चमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई का चाहिए, मड़ाई लड़त है, समान सीट है, एमा बहुवाधा नहीं ना। मोटर लीड सत्यापित कराओ, पुरान लड़ाइया कुल कागज का जानकार हूँ। हाँ आओ का सब मैं मानूंगा हलफनामा मुंशी जी चाहिए। अब आप लोग अपनी राय जरूर दें।